गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में हम लोग कोवेरियंस कोरिलेशन तथा कर्स पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पर स्टडी किए थे। उसमें हम लोग कोरिलेशन दो टाइप से हम निकाले थे, एक जनरल फॉर्म के लिए, एक निकाले थे हम लोग ग्रुप डाटा के लिए। ठीक है, आज के इस वीडियो में जो हम लोग कोरिलेशन पे ही एक होता है आपका स्पेयर्समैन रैंक कोरिलेशन। अब क्या करना है हम लोग को रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन से मतलब कहने क्या है कि कोई भी अगर फ्रीक्वेंसी पर दिया हुआ, जैसे कि हम कोई कहेंगे कि किसी पर्सन का रैंक है, स्टैटिक्स में उन्होंने लाया है, कोई मार्क्स लाया है, तो उसका क्या उसका पोजीशन है क्लास में, चौथा पोजीशन है, पाँचवा पोजीशन है या छठा पोजीशन है, ये हमको रैंक फाइंड करना है। उसको हम क्या कहेंगे, रैंक कहेंगे। वो उसका पोजीशन फाइंड करने के लिए, यानी कि कहने का अर्थ क्या है कि अगर किसी भी पर्सन का अगर कोई सब्जेक्ट में कोई मार्क्स लाया है, ऐसा क्या पोजीशन है क्लास में उस सब्जेक्ट में जो मार्क्स लाया है। जैसे कि हम कहेंगे कोई स्टूडेंट जो है स्टैटिक्स में मार्क्स लाया है, किसी का 50, किसी का 55, किसी का 60 आया, ऐसे कुछ भी हो सकता है, तो उसका क्लास में क्या पोजीशन है, तो वही पोजीशन को फाइंड करने के लिए हम लोग उसको कहते हैं रैंक कोरिलेशन। क्या उसका रैंक है क्लास में। तो हम लोग इसमें एक टॉपिक है स्पेयर्समैन रैंक कोरिलेशन। इसका हम लोग फार्मूला यहाँ पर याद रखेंगे, उसको डिनोट करेंगे रैंक कोरिलेशन को आर से। और उसका फार्मूला होता है 1 - 6 सिग्मा या समेशन डी स्क्वायर बाय n इंटू एन स्क्वायर -1। ये फार्मूला होता है रैंक फाइंड करने के लिए, रैंक कोरिलेशन फाइंड करने के लिए। ठीक ना। इसको हम लोग जहाँ पर आपका डी क्या है, एन क्या है, उसके लिए हम लोग अभी चर्चा करते हैं वर्किंग रूल के माध्यम से। ना वर्किंग रूल है पहला कि पहला है साइन रैंक टू ईच आइटम्स ऑफ बोथ सीरीज इफ दे आर नॉट गिवन। कि मतलब कि आपका जब भी रैंक कहेगा, तुलना करेगा, तो इसमें दो वेरिएबल रहेगा, एक एक्स रहेगा, एक क्या रहेगा, वाई रहेगा। दोनों सीरीज का क्या करना, जितना भी उसका आइटम है, प्रत्येक आइटम का हम लोग क्या करेंगे, रैंक फाइंड करना है, जो कि नहीं वो दिया नहीं रहेगा। ठीक है ना, वो हमको फाइंड करना है। अगर दिया हुआ रहे तो डायरेक्ट में आंसर हो जाएगा वहीं पर, लेकिन प्राय क्या रहता है, रैंक आपका दिया हुआ नहीं रहता, रैंक हमको फाइंड करना होता है। ठीक है, दूसरा क्या करना है, कैलकुलेट द डिफरेंस डी, या स्मॉल डी कहिए या यहाँ पर कैपिटल डी लिए हम लोग, स्मॉल डी मतलब यही डी दोनों सेम है, यहाँ आप चाहें तो स्मॉल डी भी ले सकते हैं। तो क्या करना है हमको, डिफरेंस डी फाइंड करना है किसका, ऑफ रैंक एक्स का फ्रॉम द रैंक ऑफ वाई। यानी कि दो वेरिएबल एक्स और वाई जो लिए हैं, वो रैंक वाई से रैंक एक्स का जो भी रैंक होगा उसका डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, बड़ा डी होगा। एंड राइट इन द सेपरेट कॉलम, और उसको एक सेपरेट कॉलम भी लिख देंगे। ठीक है ना। फिर क्या करना है, डी स्क्वायर है, इसका मतलब क्या, स्क्वायर द डिफरेंस डी एंड राइट डी स्क्वायर इन द सेपरेट कॉलम। डी का स्क्वायर हम लोग फाइंड करेंगे, उसको एक सेपरेट कॉलम में लिख देंगे। ठीक है, फिर क्या करना है, अप्लाई द फार्मूला टू गेट द रैंक कोरिलेशन। रैंक कोरिलेशन के लिए फाइंड कर लिए फार्मूला, फिर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे ये फार्मूला। वेयर एन इज द टोटल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहाँ एन क्या टोटल नंबर है, कितना उसमें मतलब ट्रायल्स है, वो आपका शो करेगा एन। ठीक है ना। तो उस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल भी हम दो तरह लेंगे, एक जनरल जिसमें रैंक आपका दिया रहेगा, एक जिसमें रैंक हमको फाइंड करना है। जैसे इसमें क्या दिया हुआ है, कंप्यूट स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट आर फॉर द फॉलोइंग डाटा। इस डाटा के लिए हमको क्या करना है, स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन फाइंड करना है। जबकि पर्सन दिया हुआ है ABCD से लेकर तक जे तक है पर्सन, और रैंक इन स्टडीज में उन्होंने लाया है, और रैंक इन इनकम है। रैंक इन स्टडीज में ए का 9 रैंक है, बी का 10वां रैंक है स्टडीज में, सी का 6 रैंक है, डी का 5 रैंक है, और ई का 7 रैंक है, एफ का 2 रैंक है, जी का 4 रैंक है, एच का 8 रैंक है, आई का 1 रैंक है, जे का 3 रैंक है। ये हो गया रैंक स्टडीज। ये रैंक आपका ऑलरेडी दिया हुआ है, यानी ये होगा R1, इनकम को क्या मान लेते हैं R2, यानी R1 R2 आपका इसमें दिया हुआ है। डायरेक्ट फार्मूला क्या करेंगे हम लोग, डी निकालेंगे यहाँ से। डी प्लस फार्मूला क्या होगा, डी यहाँ यूज करेंगे हम लोग, क्या डी इक्वल टू लेंगे क्या, R2 - R1 करेंगे। ठीक है ना। फिर क्या अगले इसको कॉलम में रखेंगे, और फिर क्या करना है, हमको डी स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, और फिर फार्मूला में मान करके पुट कर देंगे। तो यहाँ रैंक आपका दिया हुआ था, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में नहीं पूछता है। अगर पूछता है भी तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव में, जब भी आपका दिया रहेगा वहाँ रैंक आपको निकालना होगा। यहाँ रैंक दिया हुआ है, तो हम अगला प्रॉब्लम लेते हैं, इसी टाइप पे लेते हैं प्रॉब्लम जिसमें रैंक आपको निकालना होगा। तो रैंक कैसे निकालेंगे वो हम लोग सीखते हैं। ठीक है ना। अगला एग्जांपल है, कंप्यूट द स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। कि वही डाटा सेम है, इसका रैंक क्या करना है, हमको निकालना है। अंतर क्या है कि यहाँ आपका जो इसमें दिया मार्क्स दिया हुआ है स्टडीज में, और मार्क्स दिया किसमें, इनकम में, या यहाँ पे इकोनॉमिक्स कर सकते हैं। ठीक है ना।
इसमें मार्क्स दिया, जबकि इससे पहले प्रॉब्लम के आपका रैंक दिया हुआ था। तो यहाँ जो आपका मार्क्स दिया हुआ है उस मार्क्स का पहले हमको रैंक निकालना होगा, ठीक ना। इसके लिए R1 होगा, इसके लिए क्या होगा R2 होगा, तभी जाके हम D निकालेंगे और फिर D² निकालेंगे, उसके सारे का फिर निकाल के फॉर्मूला में पुट कर देंगे तो हमारा रैंक कोरिलेशन निकल जाएगा। तो सॉल्यूशन कर रहे हैं, इधर हम पर्सन लेनी है ABCD के कहाँ तक I तक J तक लेनी है हम लोग पर्सन, और मार्क्स इन स्टडीज में का दिया हुआ है ये सब, और मार्क्स किस में दिया हुआ है, इनकम में दिया हुआ है। तो मार्क्स इन स्टडीज का हम निकालते हैं रैंक, इसको मानेंगे R1, और मार्क्स इन इनकम या इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट होगा उसका जो रैंक है उसको क्या मान लेते हैं हम लोग R2 मान लेते हैं। तो अब सवाल उठता है कि हम रैंक फाइंड करेंगे कैसे, कैसे हम निकालेंगे रैंक। तो क्या करना है, पहले ध्यान से समझिएगा कि मार्क्स इन स्टडीज का पहले हम रैंक निकाल रहे हैं। तो इसमें जो सबसे पहला सबसे बड़ा नंबर होगा उसको हम स्थान पोजीशन 1 मानेंगे हम लोग, क्या उसको रैंक देंगे, उसको हम लोग पहला रैंक देंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा कितना है 10 है, इसको हम रैंक नंबर 1 दिए, पहला पोजीशन दिए, यहाँ 1 कर दिए। इससे कम जो होगा उसको दूसरा देंगे, इससे कम कौन सा है 9 है, इसको रैंक मिल गया कितना 2 मिल गया। इससे कम के आपका क्या है 8 है, इसको रैंक कितना मिला 3 दे दिए, ठीक ना। इससे कम क्या आपका 7, इसको रैंक कितना मिला 4 मिला। इससे कम क्या आपका 6, इसको रैंक कितना मिला 5। उसी तरह से कम क्या है 5 है, इसको रैंक कितना मिला 6। फिर उससे कम लेंगे, उसको रैंक दिया 7। उससे कम लिए 3, रैंक मिला 8। उससे कम लिए क्या 2 तो नहीं है 9, 1 है, इसको रैंक मिला नहीं 2 भी है, इसको रैंक मिला 9। और लास्ट में क्या 1 है, इसको रैंक मिला 10। यानी इस तरह हम लोग रैंक फाइंड करेंगे कि जो सबसे पहला नंबर होगा, जो सबसे बड़ा नंबर हो उसको हमेशा पहला रैंक देंगे, उससे कम जो होगा उससे रैंक बढ़ाते जाएंगे 1 2 3 4 करके, उसके अकॉर्डिंग टू नंबर के अनुसार सेंडिंग ऑर्डर में, ठीक ना। ये तो निकल गया स्टडीज का। सिमिलरली हम लोग उसी तरह निकालेंगे R2 किसके लिए, मार्क्स इन इनकम के लिए। तो ये आपका सबसे बड़ा नंबर इसमें क्या आपका है 10 है, इसको हम लोग क्या मिलेगा पहला रैंक मिलेगा 1, ठीक है। इससे जो छोटा होगा 2 9, उसको रैंक मिला 2। उससे कम क्या है 8, रैंक मिला 3। उससे कम 7, रैंक मिला 4। उससे कम 6 है, रैंक मिला 5, एंड इसी तरह करते गए। तो ये निकल गया R1 मार्क्स इन स्टडीज के लिए रैंक निकालें, और मार्क्स इन इनकम के लिए आपका रैंक क्या निकालें R2 निकालें, ठीक है ना। अब क्या निकालना है हमको D निकालना है। R1 माइनस R2 दोनों का डिफरेंस करेंगे, वो क्या होगा D कहलाएगा। तो दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ आप R2 माइनस R1 कीजिए या R1 माइनस R2 कीजिए, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर हमको निकालना है। तो स्क्वायर करेंगे या नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, और उसका स्क्वायर ऑलवेज क्या होगा पॉजिटिव ही होगा। तो आप यहाँ से कन्फ्यूजन में रखिएगा, R2 माइनस R1 करेंगे या फिर R1 माइनस R2, जो आपको सुविधा लगे वो कर सकते हैं। यहाँ हम R1 माइनस R2 किए हैं, 2 माइनस 8 10 किया तो माइनस 8 निकला। फिर यहाँ से 1 माइनस 9 किया तो माइनस 8 निकला। 5 माइनस 6 तो माइनस 1, 6 माइनस 2 4, 4 माइनस 5 माइनस 1, 9 माइनस 7 2, 7 माइनस 8 माइनस 1, 3 माइनस 3 0, 10 माइनस 4 6, 8 माइनस 1 7। ये निकल गया D। अब हमको क्या चाहिए D स्क्वायर फाइंड करना है, तो D स्क्वायर से निकालिए, इसका स्क्वायर किसका स्क्वायर किए, और सारे का सम यहाँ से निकालिए कितना, सिग्मा D स्क्वायर निकल गया 236, ठीक है। अब जो फॉर्मूला होता था देयर फॉर R बराबर 1 माइनस 6 समेशन D स्क्वायर बाय n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 6 समेशन D स्क्वायर कितना 236 बट्टे n का वैल्यू कितना दिया ऑब्जर्वेशन, टोटल परसेंट कितना है 10% है, तो 10 रखें। सॉल्व कर लें, आपका जो आंसर है मेरा ये हो गया रैंक कोरिलेशन, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक ना। तो इसी टाइप का प्रॉब्लम और सभी होगा बुक में, आप डिफरेंट बुक से प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि हो सकता है कि मार्क्स इन स्टडीज जो 9 लाया है, जैसे एक मार्क्स मिला 9 मार्क्स, हो सकता है कि आप D का भी 9 मार्क्स मिला हो, तो उस केस में मार्क्स क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, यानी आइटम्स की संख्या क्या होगा इक्वल हो जाएगा। तो उस केस में हम कैसे रैंक कोरिलेशन फाइंड करेंगे उस कंडीशन में, उसके लिए जो क्या होता है हम लोग अलग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि अगर आपका आइटम रिपीट करे, क्या करें आइटम क्या करें रिपीट, जैसे कि 9 एक बार आया तो हो सकता है 9 2 बार आया हो, 2 यहाँ एक बार आया इसमें, हो सकता है कि आपका क्या हो 2 बार आया हो मार्क्स में स्टडीज़ में। ऐसा तो हो सकता है ना जी कि कोई स्टूडेंट जो है मार्क्स जो है सेम नंबर कोई भी एग्जामिनेशन में ला सकता है, ठीक है ना। तो सेम नंबर अगर आता है यानी कि रिपीट करता है, तब उसके लिए रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है अलग होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है उस फॉर्मूला को देखते हैं पहले हम लोग। तो एक टॉपिक है कि रैंक कोरिलेशन ऑफ द रिपीटेड आइटम्स, या उसको बोलते हैं इक्वल रैंक्स, ठीक ना। अगर रिपीटेड आइटम्स हो या इक्वल रैंक्स हो तो उसका रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू 1 माइनस 6 ब्रैकेट समेशन D स्क्वायर प्लस 1/12
इंटू M1 का क्यू माइनस M1 प्लस 1/12 M2 का क्यू माइनस M2 प्लस 1/12 M3 का क्यू माइनस M3 प्लस उसी तरह 1/4 M4 का क्यू माइनस M4 एंड सो ऑन डॉट डॉट चलते रहेगा। अब बटे कितना n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्मूला आपका हो क्या किसके लिए रिपीटेड आइटम्स के लिए रैंक कोरिलेशन का फॉर्मूला होगा। यहाँ पर M1 M2 M3 जो देख रहे हैं ये क्या नंबर ऑफ रिपीटेड आइटम्स है, ठीक ना, और n क्या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो इसको भी हम एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जांपल लेके इसको इस पर क्वेश्चन लेते हैं, वहाँ M1 कैसे फाइंड करेंगे, M2 कैसे फाइंड करेंगे, M3 कैसे फाइंड करेंगे वो वहाँ समझेंगे। साथ ही साथ इसका रैंक कैसे फाइंड करेंगे, इसे इसका जैसे कि इसका रैंक फाइंड किया ना अकॉर्डिंग टू नंबर के अनुसार बढ़ते क्रम में, तो उसका कैसे रैंक फाइंड करेंगे अगर रिपीट कर रहा है तो ये सब हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मेरा एग्जाम्पल है ऑब्टेन द रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट फॉर द फॉलोइंग डाटा। जो आपका डाटा दिया हुआ है एक्स और वाई का, उस डाटा के लिए हमको क्या फाइंड करना है, रैंक कोरिलेशन फाइंड करना है। एक्स का वैल्यू दिया 68 64 75 50 64 80 75 40 55 64। यहाँ देखिए रिपीट कर रहा है 64 64 3 बार रिपीट कर गया, ठीक ना। 68 आपका अभी शायद रिपीट कर रहा है, नहीं 75 कर रहा है, 75 75 2 बार रिपीट कर गया। तो यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं कि जो आपका डाटा में है जो ही वैल्यू है वो रिपीट कर रहा है, यानी एक वैल्यू जो है 2 या 2 से अधिक बार आया है। वाई में भी देखते हैं यहाँ पर 68 रिपीट किया हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसे सब कंडीशन के लिए हम लोग जो है अप्लाई करते हैं, जो रैंक कोरिलेशन फाइंड करते हैं, वो जो फॉर्मूला बताया भी हम उस फॉर्मूला से वहाँ हम कैसे उसको रैंक फाइंड करेंगे ये देखते हैं। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले एक्स और वाई का वैल्यू डाल दिए, एक्स का वैल्यू जो भी था और वाई का वैल्यू जो था। अब क्या करना है, एक्स के लिए हमको रैंक निकालना है और वाई के लिए भी क्या निकालना है, रैंक निकालना है। एक्स के लिए जो रैंक निकले उसका नाम दिया R1 और वाई के लिए जो रैंक निकलेगा उसका नाम क्या दिया हम लोग R2। फिर दोनों को डिफरेंस निकालेंगे और फिर उसका स्क्वायर निकालेंगे। तो अब सवाल है कि R1 कैसे फाइंड करेंगे और R2 कैसे फाइंड करेंगे, किसके लिए, यदि आइटम्स क्या हो रिपीट कर रहा हो, ठीक ना। तो यहाँ भी पहले जो आप मेथड अप्लाई किए, पहले सबसे बड़ा नंबर जो होगा उसको पहला पोजीशन देंगे। तो सबसे बड़ा इसमें क्या आपका है 80 दिया हुआ है, इसको हम 1 दिए, ठीक है। इससे छोटा क्या होगा उसको दूसरा देंगे। तो इससे छोटा आपका 75 है, लेकिन 75 रिपीट कर रहा है, एक 75 यहाँ भी है, एक 75 यहाँ भी है, ठीक ना। तो उस केस में क्या करते हैं, ये दूसरा ये तीसरा होगा, तो इसका ये दूसरा ये क्या होगा तीसरा, लेकिन इसका जब रैंक फाइंड करेंगे तो ये 2 + 3/2 करेंगे। 2 + 3/2 कितना, यानी कि 2 3 5 5 बजे 2 2.5, यानी जहाँ 75 होगा उसका रैंक कितना होगा 2.5। जहाँ 75 इसका रैंक कितना हो गया 2.5। फिर से कर रहे हैं कि अगर रिपीट कर रहा है आइटम तो जो इसका पोजीशन है उस पोजीशन का सम, जितना भी पोजीशन है उतना नंबर से डिवाइड करेंगे। 2 को सेम कर रहा था, दूसरा और तीसरा को जोड़ दिया, 2 से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, तो आपका 2.5 आ गया यहाँ 2.5। तो आप जो रैंक हो गया ये आपका हो जाएगा, या तो ये दूसरा होगा या तो तीसरा, या ये तीसरा ये दूसरा। तो 2 3 तो मेरा हो गया। अब क्या पोजीशन होगा चौथा। तो 75 से जो कम होगा मेरा क्या दिया है 68, ये आपका क्या होगा चौथा पोजीशन मिलेगा, इसको चौथा रैंक होगा। फिर इससे कम क्या है आपका 64, इसको आपका 5वां मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 5वां और 64 जो रिपीट कर रहा है, 164 यहाँ भी है, 164 यहाँ भी है, 164 यहाँ भी है, 3 को 64 इसमें है। तो 3 64 है तो 5 6 7 ये पोजीशन मिल रहा है, 5 6 7। तो 5 6 7 को जोड़ दो और 3 से क्या करो डिवाइड कर दो। तो 5 6 7 को जोड़े तो होता 18 अब बटे कितना 3, यानी कि 6 मिला। तो जहाँ 64 है वहाँ का रैंक क्या होगा 6 होगा या फिर 6 होगा, ठीक है ना। अब रहा पोजीशन का सवाल। तो 4 पोजीशन तो मेरा चल चुका है, तो अब आप इसको 5वां कर दो या इसको छठा कर दो, इसको 7वां कर दो, या आपकी इच्छा हो सकता है इसको 5वां कहो या इसको छठा कहो या इसको 7वां को, चूंकि दोनों वैल्यू क्या मेरा सेम आ रहा है, ठीक ना। तो 7 पोजीशन मेरा हो चुका है। अब इससे जो कम होगा नंबर वो क्या होगा 8वां पोजीशन होगा। तो इससे कम मेरा क्या है 55, तो पोजीशन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इससे कम क्या है मेरा आपका है 50, ये पोजीशन कितना उसको देंगे 9। इससे भी कम क्या है आपका 40 है, पोजीशन कितना हो जाएगा 10। अब तो नहीं है 10 ही से है सर, 10 ही था। तो सबका हम रैंक फाइंड कर लेंगे। तो जिस तरह हम एक्स के लिए फाइंड किए रैंक, उसी तरह सिमिलरली हम लोग फाइंड करेंगे इसके लिए वाई के लिए भी करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा नंबर खोजेंगे पहले हम लोग, कितना दिया सबसे बड़ा नंबर 8 आपका आता है, कितना है सबसे बड़ा नंबर कितना है इसमें 81 है। इसको रैंक कितना मिलेगा पहला,
इससे कम क्या आपका दिया हुआ है 70, तो रैंक मिला दूसरा। इससे कम कितना दिया हुआ है आपका 68, तो 68 रिपीट कर रहा है तीसरा और चौथा। तो तीसरा और चौथा जोड़ेंगे 7 और 7 बटे 2 मतलब 3.5, 3.5 यहाँ भी दे दिए और 3.5 यहाँ भी दे दिए, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन हो गया कितना तीसरा चौथा, आप क्या होगा पाँचवा होगा। तो 68 से जो कम नंबर होगा वो उसका रैंक कितना होगा 5। तो 68 से कम क्या आपका है 62 है, 62 है, तो ये हो गया 5। उससे कम क्या आपका है 60 है, ये हो जाएगा 6। इससे कम क्या आपका है 60 से कम क्या है 60 से कम आपका हो जाएगा 58, तो इसका कितना होगा 7। उसी तो इससे कम है 58, इससे कम 48, 9, इससे कम 45, तो 10। इस तरह में क्या कि इसका रैंक निकाल लिए, ठीक है। तो R1 निकल गया, R2 निकल गया, डिफरेंस निकालेंगे दोनों का, अब इसका स्क्वायर करेंगे, सारे का यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर हमको चूज करना है M1, M2, M3, वो जो M1, M2, M3, M4 था उसका नंबर कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ इसके लिए कॉलम बनाते हैं, रिपीटेड रैंक ऑफ X कॉलम। X कॉलम का जो रिपीटेड रैंक था वो क्या था आपका 2.5 रिपीट किया एक बार, 2.5 और क्या क्या है 6 किया था ना, 2.5 क्या बार आया 2 बार, तो 2.5 M1 मान लीजिए, इसको हम लोग वैल्यू कितना 2 हो जाएगा, M1 का वैल्यू 2 बार रिपीट किया, तो ये किसके लिए हो गया X कॉलम के लिए। और X कॉलम में आपका 6 रिपीट किया क्या बार 1 2 3 बार, तो 6 रिपीट किया कितना बार 3 बार, तो ये हो जाएगा M3 हो जाएगा, क्योंकि M2 आपका पहले एक बार X में जाना है एक बार Y में जाना है, तो यहाँ पर X के लिए फिर Y के लिए M2 के लिए क्या लेंगे आपका कॉलम Y में क्या रिपीट किया है 3.5 के बार 2 बार, 3.5 किया 2 बार, तो M2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 2 बार हो जाएगा। उसी तरह फिर आपका M3 कितना हो जाएगा 6, इसमें 3 बार रिपीट किया है तो 3 बार दिए हैं 6 को M3। आप चाहें तो उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं, यहाँ पर 2 भी हो सकता, आपका मन होगा कि नहीं इसको M1 मानेंगे, इसको M2 मानेंगे, इसको M3 मानेंगे, तो आप कर सकते हैं। क्योंकि फार्मूला में क्या होता है कोई दिक्कत नहीं, सबका सम ही है, सबका आपको वही करना है, ठीक है ना। क्यूब सब में लेना है, सब में लेना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। M1 M2 किसी को कुछ भी मान सकते हैं। तो आप जब M1 M2 M3 निकल गया तो आप डायरेक्ट फार्मूला क्या करेंगे कोलेशन का, ये फार्मूला होता है जो पता है, इस फार्मूला में वैल्यू क्या करेंगे पुट कर देंगे सारे वैल्यू को 6, इसका वैल्यू यहाँ से 72, 1/12, M1 का वैल्यू कितना 2 का क्यूब माइनस 2 प्लस 1/12, 2 का फिर 3.5 का क्यूब कितना सॉरी M2 का वैल्यू 2, फिर 2 का क्यूब माइनस 2, फिर 3 का क्यूब माइनस 3 बाय कितना सॉल्व कर ले, जो भी वैल्यू आपका आएगा मेरा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग क्या सीखे, हम लोग रैंक कोलेशन फाइंड करने के लिए किसके लिए रिपीटेड रैंक आइटम्स के लिए भी सीखे और नॉन रिपीटेड के लिए भी सीखे, दोनों तरह से हम लोग सीखे, ठीक है। तो इस पर एक एग्जांपल देते हैं होमवर्क के तौर पे, आप लोग इसको करके लाइएगा। क्वेश्चन है फाइंड द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग डाटा। आपका दिया हुआ डाटा एक्स वाई वैल्यू, इसमें इसका हमको क्या करना है रैंक कोरिलेशन फाइंड करना है। तो सेम प्रॉब्लम है, उसी तरह से इसको आप लोग बना के लाइएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग जो अब रेग्रेशन पर डिस्कस करेंगे, इसका कुछ क्वेश्चन निकालेंगे, इस पर कुछ एग्जाम्पल करेंगे। आज का वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।